आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। फिर बेचारे पेट को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। पापी पेट का सवाल वगैरह वगैरह। कहावतें एक तरफ, लेकिन सच यही है कि पेट हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरह से हमारे शरीर का इंजन है, जिसमें ईंधन डालकर ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। और अगर इंजन ही खराब रहने लगे तो कितनी ही चमचमाती गाड़ी हो, उसे कबाड़ बनते देर नहीं लगती। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने इंजन, मतलब अपने पेट की देखभाल करने, इसे बीमारियों से बचाने, और अगर पेट में कोई समस्या चल रही है तो उसे ठीक करने के आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे। आयुर्वेद, जिसमें इंसानी शरीर की हर परेशानी का हल है, और जिसमें सबके लिए हल है, चाहे परेशानी नई हो या पुरानी, मरीज अमीर हो या गरीब। इलाज का ये तरीका हजारों साल से सबके लिए है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इसका फायदा भी उठाया है। आयुर्वेद की सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी ज्यादातर दवाएं और नुस्खे आम आदमी की पहुंच में है। ज्यादातर तो हमारे घरों में ही मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें पता ना होने से हम इसका फायदा नहीं उठा पाते। दुनिया को बहुत सारी चीजों के साथ हमने आयुर्वेद भी दिया है। इलाज की एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा तरीका जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जो थोड़ा समय जरूर लेता है लेकिन रोग को जड़ से खत्म कर देता है, और शरीर को इतनी मजबूती दे देता है कि आगे से वो रोग दोबारा हमला ना कर सके। आयुर्वेद को अगर हम गहराई से समझ जाएंगे तो ये इंसान और प्रकृति के आपसी संतुलन पर आधारित है। जब तक ये संतुलन बना रहता है, सब ठीक रहता है। ये संतुलन बिगड़ते ही बाकी सब भी बिगड़ जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं पेट की समस्याओं के लिए आयुर्वेद के खजाने से मोतियों की छंटनी। पेट पर बात करने का ख्याल मुझे एक बात से आया। मेरी बहन छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाती है। उसे बच्चे बहुत पसंद है और पढ़ाना उसे ज्यादा पसंद है। रोज स्कूल से घर आकर वो बच्चों की शरारतें, उनकी मासूम बातें मुझे सुनाती, और मेरा मन भी खुश हो जाता है। लेकिन एक और बात जो वो बताती है कि बच्चे पढ़ाई से बचने या छुट्टी मारने के लिए एक ही बहाना बनाते हैं, पेट दर्द का। हालांकि इसमें भी उनकी मासूमियत ही झलकती है। एक दिन स्कूल से आकर मेरी बहन बहुत परेशान लग रही थी। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा, एक छोटी सी बच्ची 2-3 बार पेट दर्द की शिकायत कर चुकी थी। हमें लगा और बच्चों की तरह ये भी बहाना बना रही है, इसलिए जब वो आज फिर यही बात लेकर मेरे पास आई तो मैंने उसे चुपचाप अपनी सीट पर बैठने को कह दिया। वो बेचारी चुपचाप चली गई, लेकिन कुछ देर बाद वो दर्द से तड़पने लगी और रोने लगी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बच्ची को दवा दी और उसे आराम आया। डॉक्टर ने बोला कि छोटे बच्चों को अक्सर गैस का दर्द उठ जाता है, जो कभी कभी उनके लिए असहनीय भी हो जाता है। मेरी बहन इसलिए भी परेशान थी क्योंकि अभी तक उसको और साथ की सारी टीचर्स को लगता था कि बच्चे पेट दर्द का बहाना बनाते हैं। हो सकता है कुछ शरारती बच्चे ऐसा करते भी हों, लेकिन अगर सच में किसी बच्चे को पेट में दर्द हो तब क्या किया जाए उसे पता ही नहीं था। इसी बात से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना पेट से जुड़ी समस्याओं पर बात की जाए, उनके आसान घरेलू उपाय तलाशे जाएं ताकि बच्चे और बड़े किसी को इस तरह की दिक्कत ना हो, और अगर हो तो उसका हल हमारे पास हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले उसे पकड़ते हैं जो पेट की आधी से ज्यादा परेशानियों की जड़ है, पाचन तंत्र, डाइजेशन। हम जो भी खाते हैं वो ठीक से पचता है या नहीं, इसी बात पर निर्भर करता है कि हमको पेट से जुड़ी दिक्कत होगी या नहीं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके लिए लोग पीठ पीछे कहते होंगे कि फलाने जी तो पत्थर तक हजम कर जाएं, ऐसा हाजमा है। वहीं कुछ लोग शिकायत करते मिलेंगे कि इतना सादा खाना खाते हैं फिर भी हमें हजम नहीं होता। तो अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं, मतलब आपका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता या हर वक्त गैस यानी एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो आपके लिए कुछ आसान से घरेलू नुस्खे हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए, सुनकर अमल कीजिए और अपना हाजमा उनके जैसा बना लीजिए जो पत्थर तक हजम कर लेते हैं। पहला नुस्खा ये है कि एक दिन में 2 बार सुबह और 1 बार शाम को आपको चाय पीनी है, और चाय ऐसी बनानी है जिसमें पानी में खूब देर तक खौलाया अदरक हो।
हल्की सी चाय पत्ती हो और दूध बिल्कुल ना हो। नीचे उतारकर इसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है और हो गई आपकी हाजमा दुरुस्त करने वाली चाय तैयार। अदरक बड़े काम की चीज है। ये शरीर में भोजन पचाने वाले पाचक रस और एंजाइम का निर्माण करता है। इसमें पाए जाने वाले कर्मिनेटिव, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण आपकी पाचन शक्ति को खराब होने से रोकते हैं। सौंफ तो सबको पसंद होती है। हमारे यहाँ तो खाने के बाद सौंफ खाने खिलाने का रिवाज भी है, क्योंकि सौंफ का रस खाने को पचाने में मदद करता है। सौंफ से अपना पाचन सुधारने का एक और आसान तरीका, एक आसान नुस्खा बताती हूँ। 1 कप पानी में आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, 5 बड़ी इलायची डालकर उबालें। आधा रहने पर छान लें और इसमें दूध मिलाकर उबालें। इस दूध को आप बच्चों को पिला भी सकते हो। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट को लाभ होता है। छोटे बच्चों को सौंफ जरूर खिलाइएगा, क्योंकि इससे उन्हें गैस की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही बुद्धि भी इससे बढ़ती है। बहुत छोटे बच्चे जो सौंफ नहीं खा सकते, उन्हें सौंफ पानी में उबालकर और फिर छानकर ये उबला हुआ पानी उन्हें पिला दे। अगर बच्चे के पेट में गैस का दर्द उठ रहा हो, तब चुटकी भर हींग 1 चम्मच सरसों के तेल में गरम कर ले और इसे सहने लायक गर्माहट में बच्चे की नाभि के आसपास हल्के हाथ से मल दे। बच्चे को आराम आ जाएगा। अब बढ़ते हैं एक दूसरे मसाले यानी काली मिर्च की ओर। ये दिखने में जितनी छोटी है, गुणों में उतनी भरपूर है। आपको करीब आधा चम्मच काली मिर्च लेनी है। इसे महीन पीस लेना है। अब इसमें गुड़ का चूरा या फिर चीनी का बूरा मिलाना है। इसे कुछ दिन तक हर सुबह खाली पेट खाना है। अगर आपको गैस यानी एसिडिटी बहुत तंग करती है, तो इससे दूर हो जाएगी। आयुर्वेद में काली मिर्च का इस्तेमाल बेहतर पाचन और गैस की समस्या से निजात पाने के लिए किया जाता है। अब पाचन के बाद बढ़ते हैं पेट की अगली समस्या की तरफ, जो अगर हो जाए तो अच्छे अच्छों की जान आफत में आ जाती है। और बुरी खबर यह है कि आजकल ज्यादातर लोग इसके शिकार बन बैठे हैं, क्योंकि हमको तो फास्ट फूड खाना है ना। घर की लौकी तोरी कौन खाएगा ये? पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीना है। फलों की जगह तला भुना मसालेदार खाना है। अगर ऐसा है तो अभी संभल जाइए, क्योंकि कब्ज होता है खाने की आदतों के कारण, पानी की कमी के कारण। अगर हो भी गया तो कुछ नुस्खे हैं, आजमाइए, राहत मिलेगी। जीरा और अजवाइन थोड़ा थोड़ा लें, साथ में मिलाकर धीमी आंच पर भून लें और इसे पीस लें। अब इस पाउडर में काला नमक डालकर तीनों को समान मात्रा में मिलाकर किसी एयर टाइट डिब्बी में रख लें। रोज रात को आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ पिएं और देखिए आपको कितना फायदा होगा। दूसरा नुस्खा है, लगभग 8 से 10 ग्राम मुनक्के रात को पानी में भिगो दें। सुबह इसके बीज निकालकर दूध में उबाल कर खाएं और दूध पी लें। ये भी कब्ज का एक रामबाण इलाज है। कब्ज में शहद भी बड़े काम की चीज है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद को 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिएं। इसे रोज रात को पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है। अब पेट से जुड़ी एक और समस्या जो कब्ज से एकदम उल्टी है, डायरिया। ये अगर बहुत बढ़ जाए तो जान जोखिम में आ जाती है। अगर डायरिया हो तब भी आप कुछ घरेलू नुस्खे आजमाकर उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको डायरिया है तो दिन में 2 से 3-4 बार चावल का पानी यानी मांड पिए। चावल जब ठीक से पकने वाला हो तो उसका पानी अलग कर लें। जब भी आपको डायरिया के दौरान लूज मोशन हो, उसके तुरंत बाद आधा ग्लास चावल का पानी पीजिए। इससे आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी और पेट भी बंधेगा। ये छोटे बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। घरेलू नुस्खे की बात और अदरक छूट जाए ये नहीं हो सकता। अगर डायरिया हो तो 1 कप पानी में 3-4 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के डालें, खूब खौलाएं और फिर छानकर पी लें। अदरक में मौजूद एसीटोन एक्सट्रैक्ट सेरोटोनिन, जो कि मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से बनने वाला केमिकल है, दस्त को रोकने में मदद करता है। अगर डायरिया बहुत परेशान कर रहा हो तो 1 चम्मच जीरा चबा लें। घरों में आसानी से मिलने वाला ये मसाला दस्त में काफी फायदेमंद है। जीरा चबाकर पानी पी लेने से काफी आराम मिल जाता है। घरेलू नुस्खे तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने खान पान से भी अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। जितना हो सके घर पर बना हल्का खाना खाएं, खूब पानी पिए और मौसम के अनुसार फल और सब्जियां खाएं। और खाना हमेशा समय से खाएं। सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए। अगर आप इन आदतों को अपना सकें तो आपका पेट हमेशा स्वस्थ रहेगा, और पेट स्वस्थ रहेगा तो सब सही रहेगा। तो बताइए कि कैसे लगे आपको पेट ठीक रखने के शुद्ध घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे।
अच्छे लगे हो तो बताएं, ना लगे हो तो जरूर बताएं, ताकि हम कुछ और मेहनत करके आपके लिए बेहतर नुस्खे ला सकें। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे किसी और बीमारी और उसके लिए आयुर्वेद के घरेलू नुस्खों की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।